कैसे हैं आप सब। श्री स्वामी समर्थ आप सबको। आई होप आप बहुत ही मज़े में होंगे। अभी एक छोटी सी अनाउंसमेंट करती हूँ। कुछ व्लॉग मेरे मराठी में होंगे या हिंदी और मराठी। कुछ लोग बोलेंगे अरे ये बीच बीच में मराठी बोल रही, बीच बीच में हिंदी बोल रही, क्योंकि मेरे दोनों व्यूवर्स हैं। टोटल हिंदी में भी बना सकती हूँ, लेकिन कुछ डायलॉग जो होते हैं अपने आपस में जो होते हैं वो मराठी में हमें बोलने पड़ते हैं। हम हिंदी में तो किसी से बात नहीं कर सकते ना, तो इस वजह से आप समझ के लो। बस मेरा मोटिव यही है कि आप सब हमारा जो ब्यूटीफुल कोकण है, जो वर्ल्ड फेमस है, वो आप देख सको। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सारे लोगों को मेरी भाषा समझ में आए और हमारा कोकण सब लोग देखे। कोकण एग्जैक्टली क्या है, उसकी खूबसूरती क्या है, यहाँ के गांव कैसे होते हैं, यहाँ के लोग कैसे होते हैं, यहाँ का पहराव और रहन सहन कैसा होता है, ये सब दिखाने के लिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ। तो एनीवेज, पहले तो मेन अट्रैक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। ये दूर के जो पहाड़ है, ये सह्याद्री है। तो ये सह्याद्री की पूरी श्रृंखला है। यहाँ पे पूरे लाइन से पहाड़ है ये। और हमारे गांव के बाद कोई गांव नहीं आता। हमारा गांव है, उसके बाद में कोई गांव नहीं आता। ये सबसे लास्ट गांव है, पूरे पहाड़ों के बीचों बीच है। तो इस वजह से इस वजह से ये गांव ठंडा होता है, मतलब बहुत ठंडक है यहाँ पे। और खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे कभी भी आपको मई महीने में भी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि आजू बाजू ये पहाड़ है ना, पूरे हरे भरे ही होते हैं, 12 महीने हरे भरे होते हैं। पानी की दिक्कत कभी नहीं होती यहाँ पे, सिर्फ तभी होती है जब मायरा कम व्हाट हैपेंड। हाँ, सिर्फ तभी होती है जब मतलब लाइट चली जाती है। यहाँ पे थोड़ा लाइट का दिक्कत है। जब लाइट चली जाती है तब मोटर नहीं चलती और उस वजह से पानी नहीं होता, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। लेकिन हर बार ये पूरा का पूरा गांव है हरा भरा रहता है। यही है दिक्कत कि लास्ट में होने की वजह से पहाड़ पे पूरा गांव है ये। और पहाड़ पे होने की वजह से यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो बहुत ही कम है, मतलब 50 का भी काउंट नहीं है मुझे लगता है। इंटरनेट भी नहीं। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है मेन। और मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए, लेकिन जब तक मैं ससुराल में हूँ तब तक वो ब्लॉग्स अपलोड नहीं ही होने वाले, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। मेरी मम्मी का जो गांव है वहाँ पे वाईफाई चलता है और बाकी ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा बहुत कम है। तो एनीवेज, ये 2-3 चीज़ें छोड़े तो फिर गांव सबसे बेस्ट है ये रहने के लिए। बस यही है कि थोड़ा सा दिक्कत यही है। हाँ, तो ये सारी ग्रीनरी आपको दिखेगी। तो स्टार्टिंग करते हैं आंगन से। पूरे कोकण के कोई भी गांव में आपको आंगन पहले दिखेगा। तो ये हमारा आंगन है, छोटा सा है। बाजू में ऐसे ये बनाया है बैठने के लिए। तो हम लोग मई महीने में जब भी आते हैं तो ये आंगन पूरा साफ़ सुथरा और गोबर से उसको लिखा जाता है। और आजू बाजू में हम बैठते हैं, यहाँ पे खेलते हैं। और यहाँ पे पूरे झाड़ लगा है, मतलब पेड़ है, छोटे छोटे पौधे हैं। ये फ्लावर्स के पौधे हैं सारे। मेरे ससुर जी का बहुत मेहनत है इसके पीछे। अभी फ्लावर्स कम है क्योंकि आज अभी सीज़न नहीं है फ्लावर्स का। तो ये सारे आम है। आम कलमी आम बोलते हैं हम लोग। कलमी मतलब छोटे से पेड़ में थोड़ा प्रोसेस करके वो छोटे छोटे पेड़ों में आम लगते हैं। तो ये कलमी आम है, हमारे ससुर जी ने लगाए थे। तो वो सारे आम के पेड़ हैं। इसके आम तो हमने कभी नहीं खाए, क्योंकि वो सीज़न में हम कभी आते नहीं हैं। तो एनीवेज, जब होगा तब मैं दिखा दूँगी तभी भी। यहाँ पे ये सारे आम के हैं, ये सारे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 है, और ये 8 है, 9 है। 9 आम, 8 है, 8 आम के पेड़ है, वहाँ का एक 9 है। जो कोकोनट ट्री है वो हर एक जगह आपको मिलेगा, सबके घर में एक कोकोनट ट्री होता ही होता है। फिर चीकू का झाड़ है, जिसमें चीकू नहीं आए हैं, शायद आते तो होंगे इसको, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है उसमें। और आम का सीज़न होता है जो मई अप्रैल मई में होता है। ये हल्दी लगाई है मेरी सासू माँ ने, तो साल भर की हल्दी इसमें हो जाती है। और ये पत्ते भी है ना, किसी किसी चीज़ में हम काम मतलब उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी सी तुलसी माता आई है, जिसके बीज मुझे लेके जाने हैं।
मेरे साथ, मैं लेके जाऊंगी उसके बीच। फिर ये बैकयार्ड बोल सकते हो आप। बैकयार्ड में केले लगाए हैं। इसमें ना केले आए थे लास्ट टाइम तो बहुत सारे थे, लेकिन अभी नहीं है। यहाँ पे देखिए ये मिर्ची का पौधा है और इसमें छोटी छोटी मिर्ची देखिए चिलीज़ है, छोटी छोटी आई है, देखिए बहुत सारी है इसमें। तो मिर्ची है और इसको बोलते हैं सागवान, जो साग का पेड़ होता है ना, वो है ये बहुत ही महंगा बिकता है और कोकण में सबसे ज़्यादा ये लगाया जाता है। हर एक के बैकयार्ड में, फ्रंट यार्ड में साग का पेड़ होगा ही होगा। ये जब बेचते हैं उसके पैसे आते हैं। तो ये है, यहाँ पे भी थोड़ी हल्दी लगाई है उन्होंने, देखिए हल्दी के पेड़ है। इसको खोदेंगे अभी, जैसे ये ना पूरे ड्राई हो जाते हैं तब पता चलता है हल्दी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, तो खोलते हैं वो लोग। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए मेरे हाइट के जितना है ये, तो झुक के जाना पड़ता है हमें। यहाँ बनाया है टॉयलेट, जो बाहर की तरफ से ही उसका एंट्री है। एक टैंक रखा है बड़ा सा। और फिर यहाँ से आप देख सकते हो कि फ्लावर्स के झाड़ है, ये भी मोगरे के ही झाड़ है। मोगरा जो फ्लावर होता है ना, उसके है, इसके गजरे बनाते हैं। फिर यहाँ से आप जाएंगे तो ये पूरा बैकयार्ड ही है समझो। और यहाँ पे भी साग का झाड़ है, ये है कड़ी पत्ता। देखिए यहाँ पे थोड़ा उसमें ना कीड़े लगे हैं थोड़े से, लेकिन धूप में अच्छा खिलता है वो। ये फणस का है, फणस मतलब जैक फ्रूट। और ना फणस का हम लोग ना पहले ऐसे बनाते थे इसको कुछ तो बोलते हैं, मतलब इसमें ना प्रसाद वगैरह लेते थे लोग ऐसा बना के। देखिए द्रोण, द्रोण बोलते हैं उसको, द्रोण। तो ये फणस के झाड़ के पत्ते तो बहुत पहले से यूज होते थे, इको फ्रेंडली एकदम। यहाँ पे आम का पेड़ है एक, और यहाँ एक फणस लगाया है, यहाँ एक केला है। और परसों मैंने दिखाया था आपको कि ये मायाड़ू बोलते हैं हम लोग इसको, उसके पत्ते हैं। इसकी भजिया भी बनती है, इसकी दाल बनती है और सब्ज़ी भी बनती है। तो ये बहुत सारा आया है देखिए ऊपर तक। तो हर एक घर में आपको ऐसा कुछ वेल चढ़ाया हुआ दिखेगा, या तो पम्पकिन का होगा या तो ग्रीन वेजिटेबल का, मतलब लीफी वेजिटेबल का होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये है आड़ू बोलते हैं हम लोग। बरसात के दिनों में इसकी सब्जियां बहुत हर एक घर में बनती है। केले के पत्ते हैं यहाँ पे, इसमें फ़िलहाल तो केले नहीं आए हैं। नीचे देख देख के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा गांव जो है वो बिच्छू होते हैं, जो स्कॉर्पियोस और स्नैक्स के लिए बहुत फेमस है। तो ये यहाँ पे बहुत फेमस है ना, बहुत आते हैं बाहर फेमस। वही मतलब फेमस है, हर किसी को पता है कि यहाँ पे होते ही होते हैं। तो मैं तो बेयरफुट आई हूँ, लेकिन रोहित ने तो पहना है चप्पल। लेकिन यहाँ पे मोस्टली नाइट टाइम, इवनिंग टाइम में ऐसे वो निकल के बाहर आते हैं, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। यहाँ पे देखिए ये फणस का झाड़ है, ये वापस एक साग का झाड़ है। ये सारे फ्लावर्स के छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। और पूरा राउंड मारने के बाद हम वापस आंगन में पहुंच गए। ठीक है, तो ये पूरा सर्कल में हमारा ये घर है पूरा, आप घूम सकते हो। ठीक है, इसमें फेंसिंग ये पत्थर की हुई है। और अब चलते हैं अंदर। आपको भी देखना था ना मेरा ससुराल कैसा है, तो चलो दिखाती हूँ मैं, चलिए। तो ये जो घर है वो 30 साल पुराना है, लगभग 30 से भी ज़्यादा आप बोल सकते हो। तो 30 साल पुराना ये घर है। कोकण में कोई भी घरों में ऐसी एक पड़वी होती है। तो पड़वी मतलब एक सिटिंग एरिया आप बोल सकते हो, जिसमें कोई भी मेहमान आते हैं, बैग्स रखते हैं, बैठते हैं। कुछ मीटिंग्स होती है हमारे गांव की, वो यहाँ पे होती है। तो ये छोटी सी एक पड़वी है। फैन लगा है, दोनों तरफ ग्रिल है, देखिए उस तरफ भी है, इस तरफ भी है, और ग्रिल लगाई है यहाँ पे ताकि हवा आती जाती रहे। ये मैं एक सिस्टम दिखाती हूँ हमारे यहाँ का। अभी मुझे पता नहीं और कौन से स्टेट्स में ये होता है, लेकिन कोकण में, महाराष्ट्र में आपको दिखेगा ये। तो ये एक लॉक सिस्टम है, देखिए एकदम इको फ्रेंडली और हैंडमेड लॉक सिस्टम है ये। तो इसको बंद करने का और ऐसा लगा देने का, तो इसको कोयंडा बोलते हैं, कोयंडा। तो वो कोयंडे के दरवाजे हैं ये, इसको खोल देते हैं। जल्दी जल्दी चलते हैं अंदर। पहले तो मैं दिखा देती हूँ, ये मेरे ससुर जी है जो 2 साल पहले ऑफ हो गए थे, तो उनकी फ़ोटो यहाँ पे लगी है। और लाइट ला अंदर है, पत्थर के ये वुड के फ्रेम है, वुड के दरवाजे हैं ये। यहाँ पे आने के बाद ये हॉल हो गया, हॉल बोल सकते हैं हम लोग, बोलते हैं मज़घर, मतलब बीच का घर ऐसा। तो मज़घर है ये।
और मजगर में पहले तो भगवान जी दिखा देती हूँ। देखिए हमारे स्वामी जी यहाँ पे बैठे हैं, कृष्ण भगवान है, लक्ष्मी माँ है, और नीचे थोड़े भगवान यहाँ पे रखे हुए हैं। ये जो एक शोकेस है छोटा सा, लेकिन बहुत ही पुराना विंटेज आप बोल सकते हो, लगभग 40 से 45 साल उसको भी हो गया है। गणेश जी की मूर्ति है यहाँ पे, हमारे शादी में मिली हुई थी ये। यहाँ पे फ्रेम है, और फिर यहाँ पे भी एक फ्रेम है, मतलब खिड़की है। तो ये 2 खिड़कियाँ हो गई। दीवारें जो है सीमेंट की बनी है, लेकिन इसका जो बिम है ये पत्थरों का है, तो हैवी एकदम बांधा हुआ है। यहाँ पे मेरी सासू माँ के डब्बे रहते हैं, जैसे वहाँ पे भी आप देख सकते हो। इसमें सारी खाने पीने की चीज़ें होती है। एक टीवी लगा है बॉक्स टाइप का ना। ये जो है, ये हमारे ससुर जी जब बहुत ज़्यादा बीमार थे तब वो लिया था ये वाला बेड। तो ये छोटा सा मजगर है, आप देख सकते हो, छोटा सा ही है। फिर यहाँ से हम जाते हैं अंदर। इसमें भी सेम लकड़ी का दरवाज़ा, लकड़ी की फ्रेम है। फिर यहाँ से अगर आते हो आप तो आपको दिखेगा इस तरफ से, ये मांडणी बोलते हैं हम लोग। मांडणी मतलब जिस पे हम कोई चीज़ें रख सकते हैं, तो वो है। यहाँ पे पहले छोटी छोटी चीज़ें रहती थी, अब कम हो गई है। टंकियाँ रखी है स्टील की, जिसमें अनाज भरा हुआ है। यहाँ पे मेरे सासू माँ के मेरे साफ सुथरे बर्तन हैं और डब्बे हैं, जिसमें खाना पीने का चीज़ें रहती है। वुड का है ये, मतलब लकड़ी की बनाई हुई ये फ्रेम है, और उसके ऊपर भी ये सारे टोप और वो सब रखे। तो इसमें सारा अनाज भरा हुआ है। ये है यहाँ पे सारे गद्दे और चादरें और वो सब सामान इसमें रखा हुआ है। तो एक छोटा सा ये फ्रिज है। फ्रिज जो रोहित ने उसके वो जब जॉब में था यहाँ पे इंडिया में, तभी उसने लिया था। 15 साल पुराना ये फ्रिज है। वॉशिंग मशीन है जिसको अभी रिपेयर करना है। एक नए ज़माने का थोड़ा सा बोल सकते हो आपल्या लग्नामध्ये भेटलाय, जो हमारे शादी में मिला था, मेरी ननद ने लिया था वो। और ये एक पापा की अलमारी है, जिसमें जो बहुत ही पुरानी होगी, शायद 50 साल पुरानी। उनके ही बैगेज रखे हैं यहाँ पे, जो कभी भी वो मुंबई आते जाते रहते थे तो इसमें सामान लेके जाते थे। उस पर पालांडे सरनेम लिखा है, देखिए। फिर हर एक कोकण के घरों में, कोकणी हर एक घरों में आपको ऐसा एक सीढ़ी दिखेगा। तो अभी अभी जिन्होंने नए घर बनाए हैं उन्होंने डायरेक्ट मतलब अच्छी सीढ़ियाँ बनाई है, लोखंड की या सीमेंट की। लेकिन हमारे यहाँ पे पुरानी ही टाइप की है। मैं रोहित को थोड़ा सा दिखा दूंगी, बोलूँगी कि दिखा दे अंदर। तो ऊपर जाके आपको दिखेगा जितना एक्स्ट्रा सामान हमारे घरों में रहता है वो सारा का सारा ऊपर रहता है। जैसे कि ड्रम्स हो गए या कोई बर्तन हो गए जो यूज़ में नहीं है, तो वो सारा का सारा सामान माड़ा, हम लोग माड़ा बोलते हैं, तो माड़े पे जाता है। तो ये हो गया सिटिंग रूम। यहाँ मेरे सासू माँ के कपड़े हैं। तो अब ये एक अलमारी दिखाती हूँ। इस अलमारी को जब तक हमारे पापा थे रोहित के, तब तक हमने कभी छुआ नहीं, क्योंकि इसमें उनके डॉक्यूमेंट, कपड़े और ये सब चीज़ें रहती थी। तो ये भी अलमारी बहुत ही पुरानी है, लगभग 50-60 साल पुरानी रहेगी है। तो ये एक अलमारी है। फिर यहाँ से अंदर जाएंगे तो आता है हमारा किचन और वॉशिंग एरिया, मतलब आपको बोल सकते हैं बाथरूम और किचन। तो किचन से शुरुआत करती हूँ। एक मॉडर्न टाइप का किचन है ये। छोटा सा गैस है और छोटा सा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैंने अभी खाना बनाया है। मैंने बनाया है गोभी की सब्ज़ी और आमटी बनाई है, चावल है, पापड़ तले हैं, मैंने रायता बनाया है। तो ये सारा चीज़ मैंने बना के यहाँ पे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे सिंक में पानी नहीं आता, तो हम लोग इसी से लेके धोते हैं। ये पीने के पानी का हंडा रखा है। और फिर ये बर्तन है, बहुत ही पुराने टाइप में। ये स्टैंड है, अभी ये नहीं मिलते, लेकिन तब बहुत चलते थे। फिर यहाँ झाड़ू वगैरह रखी है। यहाँ पे सारे बर्तन हैं। पानी का बर्तन यहाँ पे रखा है, पहले बहुत थे, लगभग ये पूरा लाइन 4-5 लाइन के बर्तन थे। इसको हंडा बोलते हैं हम लोग, इसको कलसी बोलते हैं। तो हंडा और कलसी ऐसे 3-3 क्या बोलते हैं उसको, लेयर्स में वो लगाई जाती थी, और सारा पीने का पानी था। मेरे ससुर जी सुबह सुबह उठ के वो भरते थे। तो यहाँ पे कुछ अनाज रखा है। ये बाथरूम है जहाँ पे नल है। फिर यहाँ पे सारे बर्तन है। यहाँ से बाहर निकल गया तो हम वापस बैकयार्ड आ जाते हैं, जो कि मैंने दिखा दिया था। सिर्फ आपको दिखाना, ये चूल्हा रखा है। एक छोटा सा ही चूल्हा है ये। आजकल रेडीमेड चूल्हे आते हैं जो कि ईंटों से बनाए जाते हैं और एकदम फर्म बनाए जाते हैं, वो टूटते नहीं है। तो उसी टाइप का ये चूल्हा है।
और उसमें ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग पानी ही गर्म करते हैं, बाकी सारा खाना गैस पे ही होता है क्योंकि चूल्हे पे अभी बहुत टाइम लग जाता है इसके लिए। कभी चिकन या कुछ ऐसा बनाना है तो हम लोग चूल्हा यूज़ करते हैं। चूल्हे के लिए जो लकड़ियाँ लगती है वो यहाँ पे रखी है। ये पूरे साल 2 साल 4 साल की भी लकड़ियाँ आप रख सकते हो, तो ये लगभग पता नहीं कितने साल टिकेगी क्योंकि मेरी सासू माँ अकेले ही रहते हैं यहाँ पे, तो अकेले के लिए तो कितना ही लगता है, तो इसलिए वो सब यहाँ रखा है। कभी बहुत ज़्यादा मेहमान आते हैं तो फिर यहाँ पे भाकरी जो हम लोग कोकणी लोग चावल की भाकरी खाते हैं, वो कभी कभी हम लोग चूल्हे पे बनाते हैं। और आपको एक दिखाती हूँ, ये वो है सिलबट्टे, तो हम लोग पाटा और वरवंटा बोलते हैं। तो ये सिलबट्टा है, मिक्सर ख़राब हो गया है, मेरी सासू माँ बोल रहे थे, तो वो मसाले अभी भी इस पे पीसते हैं। और मिक्सर जब चालू भी था ना तभी भी उनको इसी पे पसंद था, वो बैठ के मस्त आराम से पीसते हैं और जो टेस्ट आता है बहुत ही बढ़िया। तो ये हो गया हमारा घर। यहाँ पे पानी का एक कनेक्शन है, बाहर भी और अंदर भी। और ये कंपाउंड देखिए, ये कंपाउंड पूरे घर में बनाया है चारों तरफ। तो यहाँ से जब आप यहाँ जाते हो ना क्रॉस करके, तो ये रोहित के चाचा जी का घर है, दूसरे मतलब कज़न चाचा जी का घर है वहाँ पे। तो बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। मेरा गांव का घर कैसा लगा, मेरा ससुराल कैसा लगा, और यही घर है हमारा, मतलब ससुराल अगर जाना है तो इधर ही आना है हमें, क्योंकि मेरी सासू माँ अकेले हैं और वो यहीं पे रहते हैं, तो हम मेरा ससुराल का घर ये है। तो घर छोटा है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन आजू बाजू का नेचर बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो बस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। श्री स्वामी समर्थ। बाय।